हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस सटोरिया को क्या कहते हैं जो इस दृष्टि से सौदे की खरीद करता है कि वह उन्हें कीमत बढ़ने पर निकट भविष्य में बेच देगा? आंसर है ऑप्शन बी, तेजड़िया यानी बुल कहा जाता है, जो सौदे की खरीद करता है और निकट भविष्य में कीमत बढ़ने पर बेच देता है। अगला है, कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? आंसर है ऑप्शन ए, गिर वन राष्ट्रीय पार्क है। यह एशियाई शेर का घर है, गिर वन राष्ट्रीय पार्क। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही होगी। आंसर है ऑप्शन ए, बड़ी होगी। नकदी रिजर्व अनुपात जितना कम होगा बैंकों के द्वारा उधार देने की गुंजाइश उतनी ही ज़्यादा होती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मेघालय में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, जैंतिया हिल्स है, मेघालय में स्थित है जैंतिया हिल्स। गुल ए नगमा के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, रघुपति सहाय, जिन्हें फिराक कहा जाता है। यह गुल ए नगमा के लेखक हैं, रघुपति सहाय। अगला है, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण के लिए बने प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरमैन कौन था? आंसर है ऑप्शन ए, सैयद फजल अली था। यह प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का चेयरपर्सन था, सैयद फजल अली। अगला है, भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम से। अगला है, भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। भारत की प्रथम हिंदी साहित्यिक पत्रिका की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर है ऑप्शन डी, हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में है यह। अगला है, क्रिकेट की गेंद की परिधि कितनी होती है? आंसर है ऑप्शन बी, 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है क्रिकेट गेंद की परिधि। निम्नलिखित में से बुध का समकालीन कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, कन्फ्यूशियस था। यह बुध के समकालीन थे, कन्फ्यूशियस था। अगला है, हमारे राष्ट्रीय झंडे के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, नेवी ब्लू है धर्म चक्र का रंग। जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा था? आंसर है ऑप्शन डी, ऊधम सिंह ने जालियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर की गोली मारकर हत्या की थी, ऊधम सिंह ने। अगला है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कराई जाती है। भारत के किस क्षेत्र में चूड़ी उद्योग स्थापित है? आंसर है
ऑप्शन बी फिरोजाबाद में है चूड़ी उद्योग। अगला है कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए चरक था। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था चरक। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी एलोरा का मंदिर है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित मंदिर है एलोरा। अगला है चींटी सामाजिक कीट है। आंसर है ऑप्शन ए क्योंकि वह कॉलोनियों में रहती हैं इसीलिए चींटी सामाजिक कीट है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को। अगला है प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन बी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। अगला है भारत की जनसंख्या वृद्धि को निम्न रूप में विशिष्टीकृत किया गया है। आंसर है ऑप्शन डी बच्चों व वृद्धों की संख्या में वृद्धि के रूप में विशिष्टीकृत किया गया है भारत की जनसंख्या वृद्धि को। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति करता है फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति। अगला है विकासशील देश वह है जिसमें होता है। आंसर है ऑप्शन बी वर्तमान मूल्यों पर बढ़ता हुआ जीएनपी हो वह विकासशील देश कहलाता है। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन डी मिल्टन है। पैराडाइज लॉस्ट के लेखक मिल्टन हैं। अगला है मौसम के उतार चढ़ाव अधिकतम कहाँ होते हैं? आंसर है ऑप्शन ए निम्न अक्षांशों पर होते हैं मौसम में उतार चढ़ाव अधिकतम। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? आंसर है ऑप्शन बी अकबर ने प्रतिबंधित किया था सती प्रथा को। अगला है निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी नंद वंश है। यह सबसे पहले आया था, इसके बाद में मौर्य, उसके बाद पल्लव वंश, उसके बाद गुप्त वंश आया था। तो सबसे प्राचीनतम ऑप्शन के अनुसार नंद वंश है। अगला है आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आंसर है ऑप्शन ए अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डाला गया है आईने अकबरी में। अगला है हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? आंसर है ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी पर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है काराकोरम। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है? आंसर है ऑप्शन बी सूर्य से अधिक गर्म होगा जो नीला दिखाई देता है तारा। अगला है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? आंसर है ऑप्शन सी वैशाली में की गई थी भिक्षुणी संघ की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा। खरीफ फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी जून जुलाई में की जाती है खरीफ फसल की बुआई। अगला है आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है आपातकाल की घोषणा। अगला है टोडा नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु में पाई जाती है टोडा नामक जनजाति। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन सी गंगटोक में है सिक्किम की राजधानी।
भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, झांसी में मिलते हैं भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे। अगला है, शैल यानी सेल का कायांतरण निम्नलिखित में से किस शैल में होता है? आंसर है ऑप्शन डी, स्लेट में होता है कायांतरित। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय विकास परिषद है। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, रूस में स्थित है यह बैकाल झील। फ्यूहरर किसका उपनाम था? आंसर है ऑप्शन बी, हिटलर का नाम था फ्यूहरर। अगला है, विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक। अगला है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, 1973 ईस्वी में की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? आंसर है ऑप्शन ए, 635 ईस्वी में की थी ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, शशांक था। यह बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाया था शशांक। अगला है, शेरशाह द्वारा पटना को दुर्ग और राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? आंसर है ऑप्शन सी, तारीख़ दाऊदी में मिलती है। पटना को दुर्ग और राजधानी बनाने की चर्चा 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? आंसर है ऑप्शन डी, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था बिहार 1911 ईस्वी तक। अगला है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर यानी बिहार में ही की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया था? आंसर है ऑप्शन डी, 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। अगला है, कोसी परियोजना से किन दो को लाभ प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन सी, बिहार और नेपाल को लाभ होता है कोसी परियोजना से। अब दोस्तों साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। अम्लीय वर्षा इसके फलस्वरूप है? आंसर है ऑप्शन सी, SO2 और NO2 की अत्यधिक मात्रा के कारण अम्लीय वर्षा होती है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए प्रयोग करना चाहिए? आंसर है ऑप्शन बी, अपसारी लेंस का प्रयोग करना चाहिए निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अगला है, निम्न में से कौन एक बायोगैस का अवयव है? आंसर है ऑप्शन ए, मीथेन है बायोगैस का अवयव। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? आंसर है ऑप्शन बी, 3 नियम हैं न्यूटन के गति के। अगला है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए, K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O है फिटकरी का रासायनिक सूत्र।
प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, रेक्टिफायर कहा जाता है। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले को रेक्टिफायर कहा जाता है। प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। आंसर है ऑप्शन बी, अवरक्त किरण को उत्सर्जित करता है प्रत्येक गर्म वस्तु। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है? आंसर है ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। यह ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। अगला है, एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज है। आंसर है ऑप्शन डी, अनंत से 25 सेंटीमीटर होती है एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज। अगला है, एक बिजली के हीटर को गर्म करने वाली कुंडली जिस पदार्थ की बनी होती है उसकी विशेषता क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, उच्च विशिष्ट प्रतिरोधकता और उच्च गलनांक होती है। अगला है, यदि आवर्धन का मान +1.5 हो तो? आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार से बड़ा होगा और वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा अगर आवर्धन प्लस में 1.5 हो। अगला है, नेत्र विशेषज्ञ द्वारा लेंस की शक्ति +2.5 डायोप्टर बताई गई है तो? आंसर है उसकी फोकस कितनी होगी? ऑप्शन सी, 40 सेंटीमीटर उत्तल लेंस में होगी। सेंटीमीटर में है इसीलिए 100/2.5 कर देंगे और यह पॉइंट यहाँ पर फिर 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और प्लस है तो उत्तल लेंस में। अगला है, एक विद्युत फ्यूज आधारित है। आंसर है ऑप्शन सी, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है विद्युत फ्यूज। अगला है, लेंस की शक्ति लेंस की फोकस दूरी से किस प्रकार संबंधित होती है? आंसर है ऑप्शन बी, 1/f से प्रत्यक्ष समानुपाती होती है लेंस की शक्ति और लेंस की फोकस दूरी P = 1/f। अगला है, कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आंसर है ऑप्शन डी, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के कारण होता है। कठोर जल साबुन के साथ पृष्ठ मल बनाता है, यह कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है। वह धातु जो अत्यंत अभिक्रियाशील है। आंसर है ऑप्शन डी, एल्युमिनियम है, यह इन सभी में सबसे ज़्यादा क्रियाशील है एल्युमिनियम। अगला है, मैग्नीशियम को हवा में जलना है, कौन सी परिवर्तन है या फिर प्रक्रिया है? आंसर है ऑप्शन बी, यह रासायनिक परिवर्तन है मैग्नीशियम का हवा में जलना। अगला है, धातु के फॉस्फेट का सूत्र MPO4 है तो इसके नाइट्रेट का सूत्र होगा। आंसर है ऑप्शन डी, MnO3 होगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है ऑप्शन डी, कोणीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है रॉकेट सिद्धांत। अगला है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम दर्शाता है। आंसर है ऑप्शन सी, जड़त्व को दर्शाता है न्यूटन का गति का प्रथम नियम। अगला है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रमा बीच में हो। सबसे छोटा दिन कब होता है? आंसर है
ऑप्शन ए 22 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा दिन। अगला है सोने को घोला जा सकता है, आंसर है ऑप्शन सी 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक अम्ल में सोने को घोला जा सकता है। अगला है चूहा विष मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है, आंसर है ऑप्शन सी जिंक फॉस्फाइड से बनता है चूहा विष मारने का जहर। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, आंसर है ऑप्शन डी पानी बनता है हाइड्रोजन को जलाने से। दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।